अंशुल जी बरसाना से राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से बरसाना वास कर रहा हूँ और आपकी आज्ञा अनुसार नाम जप का भी प्रयास कर रहा हूँ। हे भगवान, आपके श्री वचनों के बल पर मैं अपने मन के विचारों से लड़ पाता हूँ, परंतु मन की एक वृत्ति मुझे बार बार परास्त कर देती है, वो है मोबाइल में समय बर्बाद करना। धाम वास करके मैं ऑफिस के सभी कार्य मोबाइल का उपयोग करना ही पड़ता है। कैसे ही काम खत्म होता है फिर भी मोबाइल पे प्रपंच, क्योंकि नाम में प्रीति नहीं है। नहीं, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। जिसके संग से हमारा भजन छूट जाए, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो वृत्ति दुश्मन की तरह चुभती है भक्त को। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों दुश्मन के समान उसका त्याग हो जाए। तो मोबाइल शत्रु नहीं है, मोबाइल मित्र है। मोबाइल से आप एकांतिक सुन सकते हैं, मोबाइल से आप सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल से आप भागवतिक बातें भी तो देख सकते हैं। तो आप भागवतिक बातें क्यों नहीं देखते जब भक्त है? आप गलत क्यों प्रयोग करते हैं? मान लो गेम खेलना, इधर उधर के सीरियल देखना, इधर उधर की बातें देखना, वो आपके ऊपर है ना। तो आप शासन कीजिए अपने ऊपर। आप इतनी छूट, अरे जब 25 वर्ष 30 वर्ष पहले मोबाइल की रचना नहीं हुई तब क्या भारत में जी नहीं रहा था क्या कोई? आज मोबाइल रच गया तो सब इंटरनेट में ही, मोबाइल में ही प्रपंच देखने में समय नष्ट करते हैं। वो सहयोगी भी है, उसमें गुण भी है। अब पहले था कि किसी को खबर भेजनी है तो कार्ड, पोस्ट कार्ड डालकर महीना 15 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी, मिनट के अंतर में अमेरिका में बात कर लो। कितना मतलब सहयोग हो गया। वो जब कभी कोई इमरजेंसी होता था तो तार आता था, बोले उनके यहाँ तार आया है, कोई घटना जरूर घटी है। अब यहाँ 1 मिनट में लगाओ नंबर, कहीं भी बात कर लो। तो मोबाइल हितकारी भी है। मोबाइल से केवल नुकसान ही नुकसान हो ऐसी बात नहीं है। मोबाइल से ही सुनकर आप लोग जुड़े हो, मोबाइल से सुनकर आप लोग आए हो। नहीं तो हमारे सत्संग को इतने लोग बैठे हैं। अगर यही जो बात हम आपसे कह रहे हैं, ये कई लाख लोग सुनेंगे, मोबाइल से सुनेंगे ना। ये कई लाख लोग तो यहाँ नहीं बैठ सकते, छोटी जगह है, लेकिन इसका लाभ बड़ा हो रहा है। भारत के लोग, विदेश के लोग भी इसको सुन रहे हैं, मोबाइल से तो सुन रहे हैं। तो मोबाइल को हम दोष ना दे, हम मोबाइल में दोष दर्शन न करें। मोबाइल में जो दोष भरा हुआ है उसका दर्शन न करें। कितना बढ़िया है। कल क्या सत्संग हुआ था अभी आप सुन लो मोबाइल में। महीना पहले क्या सत्संग हुआ था वो भी सुन लो। तो मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का प्रयोग बुरा आप करते हो तो बुरा है। इसको तो बहुत होना चाहिए। अरे यार, समय बर्बाद हो रहा है। समय से कीमती क्या चीज हो सकता है? ये फिल्म है, ये सीरियल है, नौटंकी नाटक है, ये हंसी मजाक की बातें, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हम नाम जप करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, और जब मन कह रहा है कि हमको ये देखना ही है तो धीरे से बटन स्विच वाली में तुम्हारा अंगूठा जाए, ऑफ कर दिया, नहीं देखेंगे। ऐसे जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। मन कह रहा है अब ये सीरियल देखना है, अब हमको गेम खेलना है, अब हमको ये, हमारा हाथ सीधे ऑफ में जाए, मोबाइल ऑफ करके रख दिया, नहीं देखेंगे। राधा 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 ऐसे लड़ा जाता है। अगर लड़ोगे नहीं तब तो फिर गिरा देगा, फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखने लगेगा मन, फिर गंदा व्यवहार आ जाएगा, आ जाता है। हमको केवल जितना सुनना है उतना सुनना, इसके बाद उसको बंद करके रख देना। ज्यादा मोबाइल का प्रयोग, कुछ लोग तो लगे ही रहते हैं मोबाइल में, बात कर रहे हैं तो 20-20 मिनट बात कर रहे हैं मोबाइल से भी। आवश्यक बात बोलो, इसके बाद बंद, राधे श्याम। तो हमें लगता है कि मोबाइल दोषी ही नहीं है, गुण भी है उसमें। गुण को स्वीकार कर लो, दोष का त्याग कर लो। हाँ, बढ़िया बात है। आप वैसे बहुत साधक के लिए हमारे जी बहुत एक दुश्मन की तरह हो गया हमारे जी। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन हो गया हमारे जी। बाहर के संग से बच सकते हैं, बट इतना प्रपंच हो गए, रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम आदि, हमसे बच्चे मिलते रहते हैं, एक रील में घुस गए तो देखो, एक दृश्य अजामिल ने देखा जंगल में, बस उसी दृश्य ने अजामिल को बेविचारी बना दिया। दृश्यों को देखें नौजवान तो उनकी हालत क्या हो जाएगी। तन्मयता हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं उसी में हमारा मन राजी हो जाता है। तो फिल्में, गंदी बातें, गंदी चेष्टाएं, ये भी सब हैं उसी में। तो जो ऐसे देखते हैं, अपने भारत की फिल्मों में तो कुछ मर्यादाएं थी। अब धीरे धीरे कोई ऐसा सीरियल नहीं जिसमें गंदी बात न दिखाई जाए, कोई ऐसा सीरियल नाटक नहीं जिसमें गंदी क्रिया को एक सीमा तक न दिखाया जाए। बच्चे बच्चियां, परिवार के सदस्य सब अब वही दिमाग में भरा कि यही सुख है, और अब वो उसको और खुला सर्च करें तो विदेशों में खुला बातें हैं, अपने यहाँ तो थोड़ा मर्यादा भी है। अब वो जब विदेशी बातें देखेंगे तो दिमाग में वही भोग वासनाएं जागृत होंगी और साधक नष्ट हो जाता है, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाता है। आज साधुता बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि आहार गलत और व्यवहार गलत। जिससे किससे बचने के लिए? संबंधों से, प्रपंच से, संसार से, और वो सब उसी में भरा हुआ है।
न जाने कितने फोन नंबर, न जाने कितने से परिचय, न जाने कितनी प्रपंच। तो अब आए थे भजनन को औंटे लाख कपास, यही माया में फिर उसी में फंस गए चिंतन खाली ने। हमने देखा है कुन्न कुन्न हो रहा है, यहाँ छाती से लगाए हैं मोबाइल, छाती से वैसे जैसे भगवान की छवि, ऐसे छाती में मोबाइल लगा हुआ है। रात में सो रहे हैं, कानों में वो लगा हुआ है, छाती में मोबाइल रखा हुआ है ऐसे। अब कब भगवान का चिंतन करेंगे? यही तो चिंतन के लिए एकांतिक समय होता है, सोते जागते उठते बैठते चलते भगवान। अब चल भी रहे तो मोबाइल नहीं, कितना बहिर्मुख जीवन कर देता है। तो हमें बहुत सावधान रहना, काम उससे जो लेना वो काम लेकर उसका स्विच ऑफ कर देना है। बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं मोबाइल से बहुत